अपने इन डिजाइन्स को माही सर को दिखाकर। पर प्रॉब्लम ये है कि ये सैंपल हमें कल तक रेडी करना है और हमारे पास कोई टेलर नहीं है। मैं भी तो आपकी बेटी, मेरा मतलब है हम भी तो आपकी बेटी जैसे ही हैं। ए विनीता, तैयार हुई कि नहीं? ऑफिस जाने के लिए देर नहीं हो रही है। क्या हुआ? चेहरे का रंग काहे उड़ा हुआ है? अरे तबीयत तो ठीक है ना? हाँ तबीयत ठीक है। वो क्या है ना, ऑफिस जाने के लिए देरी हो रही है ना, डांट पड़ेगी बस इसीलिए। अच्छा। वो जो माही पाठक है वो कोई गुस्से वाला है क्या? हाँ, टीवी में तो बड़ा मुस्कुराता हुआ नजर आता है। अब बड़े लोगों के मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे क्या राज है किसे पता। अरे दी, कहाँ जा रहे हो? हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके हुए थे। आपको पता है सुबह होती है ना, ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए, उससे ना कैलोरीज बहुत जल्दी बर्न होती है। ये लड़की तो हमारी समझ से एकदम बाहर है। वाइटिंग करके अब क्या गायब होना है तुम्हें? विनीता बेटा, तुम ये चीला लो, हम तुम्हारे लिए टमाटर की चटनी लेकर आते हैं। नहीं, मैं अभी नाश्ता नहीं कर सकती, किसी और दिन करूंगी। अभी ना मुझे देरी हो रही है। रुको, चलो उधर। अब अरे मुझे ना बैठो यहाँ पर। अब देरी हो रही है हमें। पर बचपन में मार तो खाई होगी ना माँ के हाथ की। अब बड़े होने के बाद मार खाने का कोई मन है? नहीं ना, चुपचाप से ये खाओ। नाश्ता करे बिना अगर ऑफिस जाने दिया तुमको तो तुम्हारी माँ क्या कहेगी हमारे बारे में? हाँ, अरे हम मथुरा वाले हैं। हमारे घर अगर कोई पराया भी आ जाए ना तो उसको खाना खिलाए बिना नहीं जाने देते। ये बिटिया, ऑफिस में कभी थोड़ी बहुत डांट खानी भी पड़ जाए ना तो खा लेना, पर कभी भूखे पेट ना रहना। खाली पेट कभी नहीं सोना। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, बस माँ की याद दिला दी आपने। तुम एक काम क्यों नहीं करती? कुछ दिन के लिए अपनी माँ को हमारे साथ ही रहने के लिए बुला लो, तुमको भी अच्छा लगेगा। मैं कुछ भूल गई हूँ अंदर, आती हूँ मैं। हेलो। हाय विनीता, कहाँ हो तुम? मैं भी पहुंचती हूँ। ठीक है। ध्रुव, एक बात बता, ये ट्रंक शो क्या होता है? ट्रंक्स तो कच्छू को बोलते हैं ना, और हम तो शादी के लहंगे शोकेस करने वाले हैं, राइट? तुम्हारा दोस्त कैम्ब्रिज रिटर्न है, थोड़ा तो लेवल बढ़ा लो अपना। ट्रंक शो का मतलब होता है जब कोई डिजाइनर अपना सारा कलेक्शन एक साथ डिस्प्ले करता है, जैसे कि कोई ट्रंक यानी कि संदूक खोलकर उसके अंदर का खजाना दिखा रहा हो, राइट मॉम? और ये ट्रंक शो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली वाले क्लाइंट्स को ये यकीन दिलाना होगा कि मथुरा में भी कलकत्ता जैसी कारीगरी की जा सकती है। अब टेंशन मत लो आंटी, माही एक एक डिजाइन खुद सिलेक्ट करने वाला है। गुड मॉर्निंग देविका मैम। गुड मॉर्निंग मैडम। 10:30 बज गए तुम्हारे? मैं थोड़ा काम में थी तो। बहानों के लिए टाइम नहीं है, तुम भी अपनी तैयारियां शुरू कर दो, हमारे साथ निकलोगी तुम भी। कब जा रहे हैं हम दिल्ली? हमसे ज्यादा तो तुम एक्साइटेड लग रही हो दिल्ली जाने के लिए। काम के अलावा कोई और इरादा तो नहीं है ना? वो मैं। वीरू, यस ब्रो। हमारे डिजाइनर्स की क्रिएटिविटी खत्म हो गई है क्या? What are these? पिछले 10 सालों से लहंगों के हम यही डिजाइन्स देख रहे हैं। They are just, लेकिन भाई वो डिजाइन तो they are outdated, dreadfully boring they are.
हमने जब ये फैशन हाउस शुरू किया था, तुम्हारा विजन क्या था? व्हाट वाज द विजन? कि हमारे कपड़े, हमारे डिजाइन्स जो होंगे वो आज की इंडियन वुमन के लिए होंगे, आज की इंडियन वुमन, राइट? जो घर भी संभालती है और बाहर भी काम करती है, जो इंडिपेंडेंट है, जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट है। कोई भी इंडिपेंडेंट वुमन, कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग वुमन ऐसे कपड़े पहन के अपनी शादी में क्रिसमस ट्री नहीं दिखना चाहेगी। मुझे लगता है कि हमारे डिजाइनर्स ने आउट ऑफ द बॉक्स सोचना बंद कर दिया है। या दे आर नॉट थिंकिंग एट ऑल। पर माही बेटा, ये डिजाइन इतने भी बुरे नहीं है। नो मॉम, दे आर बैड, दे आर टू बैड। हाउस ऑफ माही के स्टैंडर्ड्स के तो हिसाब से ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। चिल कर ब्रो, और डिजाइन ढूंढने के कुछ तो कुछ मिल जाएगा। चिल कर। या यू आर राइट, मैं भी यही सोच रहा था। और वैसे भी जब तक कोई डिजाइन्स पसंद नहीं आते मुझे, गली जाने का कोई पॉइंट ही नहीं है। सो लेट्स चिल, कम डाउन, ओके। अगर माही ने ये दिल्ली ट्रिप कैंसिल कर दिया तो मैं लड़कियों के काले धंधे के बारे में कोई सबूत जमा नहीं कर पाऊंगी। माही सर, मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप परमिशन दे। गो अहेड। मैं ये सोच रही थी, क्यों ना हम डिजाइन स्टूडेंट्स के लिए एक टैलेंट हंट ऑर्गेनाइज करें। क्या पता आपको उनके डिजाइन्स में से कुछ पसंद आ जाए। वाओ, मेरी पर्सनल मैनेजर जिसने अभी अभी मुझे ज्वाइन किया है, उसके पास ये आइडिया है। और किसी के पास नहीं। सॉरी दी, वो आपको बिना पूछे हमने आपका कमरा वीडियो के लिए यूज कर लिया। एक्चुअली ना, ये कमरा ना इस घर का सबसे प्यारा कमरा है, इसलिए। अरे कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, और हमारा हो गया। चल चल चल। ये आउटफिट तुमने खुद डिजाइन किया है? अरे कहाँ दी, मेरे दिमाग में कहाँ ऐसे अतरंगी आइडियाज आते हैं। ये तो हमारी प्यारी फैशन डिजाइनर पूनम का कमाल है। और देखना दी, एक दिन ना हमारी पूनम के डिजाइन्स ना पेरिस की मॉडल पहनकर घूमेगी। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे पास ये टैलेंट भी है। अब पता चल गया ना। एक्चुअली ना, मेरा सपना है मुझे फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना है, पर जब तक वो नहीं कर लेते तब तक हम खुद ही डिजाइन कर लेते हैं। सिलाई भी खुद कर लेती हो तुम? सिलाई कर लेते हैं, पर घर में सिलाई की मशीन नहीं है, तो पर अपने मोहल्ले में जो अब्दुल चाचा है उनको सिलाई करने के लिए दे देती हूँ। मैं डिजाइन बता देती हूँ और वो करके दे देते हैं। और आपको पता है दी, इसके डिजाइन्स ना सारे मोहल्ले में फेमस होने लगे हैं। सारी भाभियां अपनी शादी के लहंगे इसी से डिजाइन करवाती हैं। तुम माही पाठक के लिए कुछ डिजाइन कर सकती हो? मैं सीरियसली पूछ रही हूँ, कर सकती हो? माही पाठक के लिए? और हम क्यों नहीं करेंगे दी, बिल्कुल करेंगे। अगर हमें ऐसा चांस मिल गया ना, तो हमारा करियर चालू होने से पहले ना जैकपॉट लग जाएगा। लेकिन हमें कल शाम तक एक डिजाइन सिलकर तैयार चाहिए, हो जाएगा? कल शाम तक? दी, इस समय तो अब्दुल चाचा की दुकान भी बंद रहेगी, और अगर हम कल डिजाइन देंगे तो रात तक सिल के नहीं आएगी। तो अब क्या करें? एक रास्ता है मेरे पास। अंकल, वो हमें आपकी एक मदद चाहिए थी। वो कल शाम तक। माही पाठक के लिए काम करती हो ना तुम? उस दिन आई थी उसके साथ, वही हो ना? जी। मदद चाहिए। जिन लोगों ने मुझसे मेरा परिवार छीन लिया, मुझसे मेरी बहन छीन ली, मुझसे मेरी बिंदी जाओ यहाँ से, कोई मदद नहीं करूंगा मैं तुम्हारी, जाओ यहाँ से। अंकल, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। जानबूझ के करी हो ना इस, ताकि तुम्हें चोट लगे और तुम हंगामा करो, फिर और फिर मुझे ये घर माही पाठक को बेचने के लिए मजबूर कर सको। ये सब पैंतरे ना मेरे साथ नहीं चलने वाले।
क्यों ऐसे? ऐसा करने का तो मैंने कभी सोचा भी नहीं। आपको देखकर पता नहीं ऐसा क्यों लगता है। आप कभी किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते। अच्छी ट्रेनिंग दी है तुम्हें पाठक परिवार वालों ने। चिकनी चुपड़ी बातें करके अपना काम निकलवाओ, सामने वाले को भावुक कर दो, यही ना? अपनी माँ की कसम खाती हूँ, मैं आज आपसे आपका घर 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 छीनने नहीं आई हूँ। दोबारा कभी भी अपनी माँ की कसम ऐसे ही मत खाना। क्या काम है? ये मेरी दोस्त है पूनम। इसका जिंदगी में एक ही सपना है, फैशन डिजाइनर बनने का, और आज इसे अपने सपने को पूरा करने का एक मौका मिल रहा है अपने इन डिजाइन्स को माही सर को दिखाकर। पर प्रॉब्लम ये है कि ये सैंपल हमें कल तक रेडी करना है और हमारे पास कोई टेलर नहीं है। मैं भी तो आपकी बेटी, मेरा मतलब है हम भी तो आपकी बेटी जैसे ही हैं। और ये बात मैं बिल्कुल भी अपने मतलब को निकलवाने के लिए नहीं बोल रही। आप भी तो कपड़े सिलते हैं। अगर आज आप हमारी मदद करेंगे तो पूनम के सपनों को पंख मिल सकता है। प्लीज प्लीज हमारी मदद करें प्लीज काका। नाम क्या है तुम्हारा? पिन्नी। बिंदी? बिंदी नहीं, बिन्नी, बिनीता त्रिवेदी। क्यों? नहीं, तुम्हारा नाम सुन के किसी की याद आ गई। हाँ ठीक है, अंदर आओ, दिखाओ क्या डिजाइन है। थैंक यू काका। बस एक बार ये डिजाइन माही को पसंद आ जाए तो दिल्ली का प्लान कैंसिल नहीं करना पड़ेगा। नो यार वीरू, लुक एट दीज डिजाइन्स यार, दे वोंट वर्क। ऐसे डिजाइन्स प्रेजेंट करके ना ट्रंक शो में मैं अपनी कान नहीं कटाना चाहता। बैड यार। ब्रो, पहली बात तो कान कटाना नहीं होता है, नाक कटाना होता है, ठीक है? और ठीक है ना यार, अगर डिजाइन पसंद नहीं आ रही तो क्या हुआ, लेकिन तू इतना चिड़चिड़ा क्यों हो रहा है? ब्रो एक काम कर, लास्ट ईयर के कलेक्शन में ना कुछ अच्छे डिजाइन्स थे, ठीक है? जस्ट फाइंड देम, उनमें कुछ चेंजेस करके ना लेट्स प्रेजेंट। व्हाट डू यू से? राइट? ओके बॉस। और हाँ ब्रो, मैं ना वो चिड़चिड़ा नहीं हूँ, आई एम नॉट। ठीक है, मैं ढूंढता हूँ।